हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 4 का वीडियो नंबर 37। तो बेटे ये चौथे यूनिट का 37वां वीडियो है और इससे पहले 36 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 4 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है आणविक तथा परमाणविक कक्षकों में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आणविक कक्षक और परमाणविक कक्षकों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हमने एक तरफ लिखा है आणविक कक्षक और एक तरफ लिखा है परमाणविक कक्षक। तो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये आणविक कक्षक और परमाणविक कक्षक कहाँ से आए, हम इनकी तुलना क्यों कर रहे हैं। हम इनकी तुलना कर रहे हैं MOT के कारण, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या आणविक कक्षक सिद्धांत, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आणविक कक्षक सिद्धांत में हमें बताया गया था कि जिस तरह परमाणु के कक्षक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी तरीके से अणु में होते हैं आणविक कक्षक, और आणविक कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे परमाणविक कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब दो परमाणविक कक्षक आपस में मिलते हैं ना, तो दो ही आणविक कक्षक बनते हैं। ठीक है, तो आणविक कक्षक और परमाणविक कक्षक में हमें अंतर समझना है, क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहली बात करेंगे ऊर्जा की। यदि हम आणविक कक्षक की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि आणविक कक्षकों की ऊर्जा कम होती है। ऊर्जा क्या होती है, कम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर क्यों होती है। इसका कारण पता क्या है? इसका कारण यह है कि जब परमाणु कक्षकों के बीच में आपस में अतिव्यापन होता है ना, तो अतिव्यापन की क्रिया में कुछ एनर्जी लॉस होता है, ऊर्जा की हानि होती है। तो जो आणविक कक्षक तैयार होकर आते हैं उनकी ऊर्जा होती है कम। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। आणविक कक्षकों की ऊर्जा कैसी होती है, कम होती है। और जब परमाणविक कक्षक की बात करते हैं तो इसके सामने लिखेंगे नंबर 1, इनकी ऊर्जा होती है अधिक। परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा कैसी होती है, अधिक होती है। इनकी ऊर्जा होती है अधिक। ठीक है, इनकी ऊर्जा अधिक है, जब तो इतने बेचैन हैं, ये इतने परेशान क्यों हैं, आपस में अतिव्यापन क्यों करने को तैयार हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अभी तक अतिव्यापन नहीं किया है। अब आते हैं नंबर 2 पर। दूसरा अंतर देखो ध्यान से क्या होगा, मैंने आपको सिखा रखी हैं ये बातें। दूसरे नंबर पे हम सीखेंगे जो आणविक कक्षक होते हैं ना, ये बहुकेंद्रीय होते हैं। बहुकेंद्रीय आणविक कक्षक कैसे होते हैं, बहुकेंद्रीय यानी पॉलीसेंट्रिक। अब बहुकेंद्रीय क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि अणु के अंदर जो कक्षक होगा, जिसे आप कहते हो आणविक कक्षक, उस आणविक कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वे इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से अधिक नाभिकों के प्रभाव में रहेंगे। भाई आणविक कक्षक किससे मिलकर बना है? कम से कम 2 परमाणविक कक्षक जब आपस में मिले तो उन्होंने 2 आणविक कक्षक बनाए। तो आणविक कक्षक परमाणुओं के कारण बने हैं। तो आणविक कक्षक उन 2 परमाणुओं के संपर्क में या उन 2 परमाणुओं के नाभिकों द्वारा प्रभावित तो होंगे ही, जिनसे मिलकर वो बने हैं। ठीक है, तो आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय इसलिए होते हैं क्योंकि आणविक कक्षक के चारों तरफ 2 या 3 या 4 परमाणुओं के नाभिक होते हैं जो आणविक कक्षक को प्रभावित करते हैं या उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आणविक कक्षक कैसे होते हैं, बहुकेंद्रीय। और परमाणविक कक्षक में आपको क्या बताया था, परमाणविक कक्षक होते हैं एकल केंद्रीय। परमाणविक कक्षक कैसे होते हैं, एकल केंद्रीय या मोनोसेंट्रिक भी आप इसे कह सकते हो। एकल केंद्रीय का मतलब भाई किसी परमाणु का कक्षक केवल एक ही तो नाभिक के प्रभाव में रहेगा, जो परमाणु का नाभिक है,
और इस परमाणु के कक्षक पर केवल एक परमाणु के एक नाभिक का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम इसे कहते हैं कि कैसा होता है, एकल केंद्रीय होता है। ठीक है, परमाणविक कक्षक। अब बात करते हैं नंबर 3 की। तीसरे नंबर पे हमें क्या सीखना है, तीसरे नंबर पे हमें सीखना है कि जो आणविक कक्षक होते हैं ना, वे अधिक स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, अधिक स्थायी। आणविक कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर क्यों होते हैं अधिक स्थायी? इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी ऊर्जा होती है कम। ये बात मैंने आपको कई बार सिखा रखी है कि जिस वस्तु की या व्यक्ति की ऊर्जा कम होगी वो ज़्यादा स्थायी होगा ही, क्योंकि उसमें इतनी ऊर्जा है ही नहीं कि वो बेचैन होकर दिखाए या परेशान होकर दिखाए या उद्दंडी होकर दिखाए। तो इनकी ऊर्जा क्या है, इनकी ऊर्जा कम है। ठीक है, इसलिए ये क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और यदि आप परमाणविक कक्षकों की बात करो तो परमाणविक कक्षक कैसे होते हैं, कम स्थायी होते हैं। ये कम स्थायी क्यों होते हैं, क्योंकि इनका एनर्जी ज़्यादा है, इनका ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा नंबर 4 देखो क्या अंतर है। यदि हम आणविक कक्षकों की बात करते हैं तो इनमें बंध बनाने की क्षमता नहीं होती है। बंध बनाने की क्षमता नहीं, इनमें बंध बनाने की क्षमता नहीं है। क्यों बनाएंगे ये बंध, जब पहले ही 2 परमाणविक कक्षक आपस में मिलकर इनका निर्माण कर रहे हैं, तो इन्हें बंध बनाने की क्या आवश्यकता है? भाई अणु को तो बंध बनाने की आवश्यकता नहीं होती ना, बंध बनाने की आवश्यकता किसे होती है, परमाणु को। तो इसका मतलब बंध बनाने की क्षमता आणविक कक्षक में नहीं होती है। और यहाँ आप लिखोगे बंध बनाने की क्षमता, बंध बनाने की क्षमता होती है। तो इनमें बंध बनाने की क्षमता होती है, किनमें, परमाणविक कक्षकों में। ठीक है, अच्छा नंबर 5 पे देखो क्या अंतर है। ये जो आणविक कक्षक होते हैं ना, इनकी आकृति जटिल होती है। इनकी आकृति कैसी होती है, जटिल। तो हम लिखेंगे इनकी आकृति जटिल होती है। मतलब इस बात का तो हमें पता है कि किसी आणविक कक्षक की आकृति उन परमाणविक कक्षकों पर निर्भर करती है जिनके अतिव्यापन से या मिलने से वो बना है। पर आणविक कक्षकों की आकृति को समझना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इनकी। अभी तक तो वैज्ञानिक पूर्ण रूप से जो परमाणविक कक्षक हैं उनकी आकृति भी नहीं समझ पाए हैं। भाई एस कक्षक की आकृति तो समझ ली वैज्ञानिकों ने कि एस कक्षक गोल होता है, पी कक्षक डंबल जैसा होता है, डी कक्षक होता है डबल डंबल जैसा। पर मुझे एक बात बताओ, एफ कक्षक की आकृति का तो अभी तक पता नहीं चला है ना। तो एफ कक्षक की आकृति को पता लगाने में ही वैज्ञानिक उलझे हुए हैं। तो वे एस पी डी एफ ये तो क्या है, परमाणु के कक्षक हैं। और अणु के कक्षकों की बात करो तो कितने कॉम्प्लिकेटेड होंगे। इसलिए हमने लिखा है कि आकृति कैसी होती है, जटिल। और यदि आप यहाँ बात करो परमाणु कक्षकों की, तो यहाँ हम लिखेंगे आकृति, क्या लिखेंगे, आकृति कैसी होती है, सरल। ठीक है, भले ही एफ कक्षक की आकृति को जटिल लिखा जाता है। भाई एफ कक्षक की आकृति को तो हम जटिल लिखते हैं, पर इनके मुकाबले तो सरल ही है। अब आते हैं नंबर 6 पर। यदि आपको आणविक कक्षकों को प्रदर्शित करना है या निरूपित करना है, तो इनका प्रदर्शन हम किस तरह करते हैं। या तो आप सिग्मा या पाई, या सिग्मा स्टार या पाई स्टार, तो इनका प्रदर्शन आप इनसे करते हो, इन संकेतों से। आपको बताइए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं और ये हैं एंटी बॉन्डिंग, आबंधित आणविक कक्षक और प्रति आबंधित आणविक कक्षक। और इनका प्रदर्शन कैसे करते हो बताओ, ये तो याद होगा आपके। यदि आपको इन्हें प्रदर्शित करना है या निरूपित करना है किन्हें, परमाणविक कक्षकों को, तो आप लिखते हो एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक। तो इनसे प्रदर्शित करते हो आप। ठीक है, पता है ना इस बात का। अब आते हैं नंबर 7 पर। देखो एक बात है बहुत बढ़िया कि जो
ये जो आणविक कक्षक होते हैं ना, इनके अंदर जो लक्षण होते हैं वे अणुओं वाले होते हैं। तो इनमें अणुओं के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। जब ये आणविक कक्षक हैं तो अणुओं के लक्षण ही होंगे इनके अंदर। और यहाँ हमें देखने को मिलते हैं परमाणु के लक्षण। परमाणु के लक्षण, जब परमाणुविक कक्षक हैं तो परमाणु के लक्षण ही देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अंतर पता होना चाहिए। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि आणविक कक्षक और परमाणुविक कक्षक में क्या अंतर होता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो हमने 7 पॉइंट पढ़े हैं, ये 7 पॉइंट अपने आप में 7 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये अपने आप में भी क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो, जिससे आप फास्ट रिवीजन कर सको। केवल इतना मत सोचा करो कि 11th क्लास में ही हमारे लिए ये काम आएंगे नोट्स। ये नोट्स आपके लिए आगे भी काम आने वाले हैं जब किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठोगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं और हैंड रिटन नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।